हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम सारांश दुबे है और मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग कई फेजेस के बारे में बात किए थे, जो कि हमारा स्टोन एज से शुरू होकर हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड तक गया था। और इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता था पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, और फिर नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। और फिर इसके बाद हम आगे के फेज़ में आगे के फेज़ में हम बढ़े, जिसमें कॉपर एज अ मेटल को यूज़ किया जाने लगा। राइट। तो जब कॉपर एज अ मेटल यूज़ किया जाने लगा तो चूँकि एग्रीकल्चर की नॉलेज जो है वो नव पाषाण काल से ही डेवलप हुई थी, यानी नियोलिथिक एज से ही। तो उससे क्या होता है कि जब कॉपर का यूज़ होने लगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। इससे इंडिया में एक नए टाइप का सिविलाइजेशन का एक बैकग्राउंड डेवलप होने लगा, जो कि आपका कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसका ये नाम क्यों पड़ता है? तो बात ये है कि जो सबसे पहले आपका सिविलाइजेशन का फेज़ आता है डेवलप होने का, तो इसमें जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के नामकरण की मैं बात कर रहा था, तो ये क्यों हुआ ऐसा? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई या एग्रीकल्चर और इस तरह के नए नए सिचुएशंस डेवलप हुए चेन रिएक्शन के तौर पे, तो वो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हुए, यानी कि इंडस वैली रीजन में। अब इंडस वैली रीजन आपका कौन सा है वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम अपने इसके शुरुआत करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। अब अगर अर्बनाइजेशन की मैं बात करता हूँ तो अर्बनाइजेशन एंशियंट इंडिया में दो फेज में हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा ये वाला, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक है सेकंड अर्बनाइजेशन, जो कि आयरन एज से डेवलप होता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के लेक्चर्स में। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो about 5000 years ago some people from eastern foothills of Balochistan started moving into the river valley of Indus and Saraswati। तो होता क्या था कि आपको मैंने जैसा पहले बताया था कि मेसोलिथिक एज तक इंसानी लोग जो है वो हिली एरियाज़ में रहते थे, और केव पेंटिंग्स मतलब और केव ही उनका एक तरह से शेल्टर रहता था। लेकिन न्योलिथिक पीरियड से जब एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया इन्होंने, तो ये धीरे धीरे रिवर वैली की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो अब बलूचिस्तान के मतलब पहाड़ी के अगर हम बात करें पूर्व साइड के, तो उसके पूर्व साइड में जो सबसे मेन रिवर फ्लो करती थी वो इंडस रिवर फ्लो करती थी। तो इस इंडस रिवर के किनारे चूँकि आसानी से उस वैली में फर्टाइल सॉइल आपको मिल जाता था, तो वहाँ से इन्होंने अपना जो एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन का प्रोसेस है ये शुरू किया। और धीरे धीरे इंडस और इसके जितने भी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, इसके मुहाने पे, इसके किनारे एक सभ्यता का बसावट शुरू हुआ। और ये सभ्यता ही बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन कही गई, क्योंकि ये डेवलप हुई थी इंडस वैली में। राइट। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये थ्री स्टेजेस से गुजरती है। पहला है प्री हड़प्पन फेज, जिसे हम जो कि 35,000 से 2600 BC के बीच में डेट करते हैं। फिर उसके बाद आता है मैच्योर हड़प्पन, जिसकी डेट मानी जाती है 2600 से 1900 BC के आसपास। और फिर आता है लेट हड़प्पन पीरियड का, जो कि
1900 से 1400 बीसी के बीच में होता है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी कि यहाँ पे जो आपका डेट देख रहे हैं ये 35 से 2600 आ रहा है, या 2600 से 1900 आ रहा है, या 1900 से 1400 आ रहा है। तो आपको आप तो ये कहेंगे कि यार जो हमने डेट के बारे में पढ़ा था वो तो ये है कि आपका जो डेट होती है वो एक साल आगे जाती है, तो फिर यहाँ पे पीछे क्यों आ रही है? ठीक है, तो फिर ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लाइन है, ठीक है, और इस एक लाइन में अगर हम इसको ज़ीरो मानते हैं तो ये आपका एक होता है, ये आपका दो होता है, ये तीन, ये चार, और ये पाँच, और ऐसे ऐसे जाते रहता है। तो मेन चीज़ ये है कि जीरो से हम अगर इस तरफ जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं, तो ये बढ़ते जाता है ना, नंबर्स बढ़ते जाते हैं, और अगर हम लेफ़्ट साइड में आते हैं तो घटता जाता है। सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ज़ीरो से लेफ़्ट में जाएंगे तो -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है, और इस तरह से ऐसे जाते रहता है, ठीक है। तो मेन बात ये है यहाँ पे कि जो हमारा टाइम लाइन होता है उसका भी कुछ यही फॉर्मेट होता है। ये जो हमारा पीरियड होता है, यानी कि ज़ीरो से लेफ़्ट साइड वाला जो पीरियड होता है, इसे हम कहते हैं टाइमलाइन के हिसाब से BCE, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो बिफोर क्रिश्चियन एरा, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो क्रिश्चियन एरा जो होता है वो ईयर माना जाता है जहाँ से जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, और वो माना जाता है ज़ीरो AD से। तो ये पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि इसके आगे जो होता है इसको कहा जाता है CE, या इसी को कभी कभी कहा जाता है AD। CE का मतलब होता है क्रिश्चियन एरा, और इसका आगे AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो हिस्ट्री में जब टाइमलाइन की बात आती है तो जब भी आपको BCE देखने को मिले या BC देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि वो टाइमलाइन में पीछे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो -5 से जो बड़ा नंबर होगा वो -4 होगा, ना कि -6। -6 हमेशा -5 से छोटा होगा। इसी तरह से टाइमलाइन में अगर मैं बात करूँ तो छोटा ईयर अगर मैं आपसे ये ऐसे समझिए, अज्यूम करूँ तो 2003 और 2004 ये 2 साल हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा साल पहले आएगा और कौन सा साल बाद में। तो आप कहेंगे सर ये 2003 वाला साल पहले आएगा, 2004 बाद में आएगा। तो यही यहाँ पे चलता है कि जो साल पहले आता है वो छोटा माना जाता है, क्योंकि 3 ऑब्वियसली 4 से छोटा है। तो इसी तरह से टाइमलाइन में ऐसे ही चलता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये आपने नोटिस किया होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी टाइमलाइंस हैं, या फिर जब भी मैं BCE की बात करता हूँ तो वहाँ पे आपको टाइमलाइन जो है निगेटिव में जाते हुए देखने को मिल रहा है, यानी घटते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम -500 BC तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, इसलिए इसको डिनोट करने के लिए BC हम लिखते रहे। तो ये हो गया। अब ये चीज़ हो गई। फिर एक और चीज़ है कि अगर हम हिस्टोरियन के हिसाब से अगर बात करें तो बहुत सारे हिस्टोरियन ने अपने हिसाब से टाइमलाइन को डिसाइड किया। जैसे जॉन मार्शल की अगर बात करें तो इनके हिसाब से 3250 से 2750 BC के आसपास इन्होंने टाइमलाइन डिसाइड किया है इंडस वैली के लिए। पिगट और व्हीलर के हिसाब से अगर बात करें तो 2350 से 1770 BC के आसपास माना है।
वॉल्टर फायरसेंस के हिसाब से अगर बात करें तो 2000 से 1500 BC के आसपास माना है। और अगर डीपी अग्रवाल की अगर हम बात करें तो ये 2300 से 1750 BC के आसपास मानते हैं। तो वेरियस स्कॉलर्स के हिसाब से टाइमलाइंस आपकी अलग अलग हो सकती है, तो इसमें एज सच इतना कोई इशू नहीं है। एक बात ये हो गई। फिर अगर बात करें ओरिजिन और इवोल्यूशन की, तो ओरिजिन और इवोल्यूशन आपका जो होता है, सबसे पहले हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन से रिलेटेड हमारे जो इसके आपके डिबेट हैं उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। जैसे जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट और नानी गोपाल मजुमदार, NM मजुमदार की अगर बात करें तो ये जो है ये इसकी ओरिजिन यहाँ की इंडिजिनसली लोकेटेड थी। जबकि मॉर्टिमर व्हीलर के हिसाब से अगर बात करें तो ये सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया से आई थी। हाइन गल्डन के हिसाब से अगर बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो शहर थे वो एक कॉलोनियल सिटीज़ थी, और इसमें उन्होंने एक फॉरेन इन्फ्लुएंस का माना था कि फॉरेन इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और फॉरेन इन्फ्लुएंस क्या था इनके हिसाब से, तो इनके हिसाब से फॉरेन इन्फ्लुएंस था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। फिर अगर मजुमदार जी की बात करें तो मजुमदार ने, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये यहाँ की इंडिजीनियसली और डेवलप्ड है, और ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये सारे स्कॉलर्स ने अपने हिसाब से इसका ओरिजिन और इसके बारे में बात किया। फिर अगर बात करें इसकी तो ओरिजिन और इवोल्यूशन की, तो प्री हरप्पन कल्चर ऑफ कालीबंगान इन राजस्थान इज टर्म्ड एज सोथी कल्चर बाय अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के हिसाब से अगर बात करें तो सोथी कल्चर माना गया है कालीबंगान को। वहीं बलूचिस्तान में हमें 4 कल्चर देखने को मिलते हैं, जो कि झोब है, क्वेटा है, नाल है और कुली है। और ये सभी प्री हड़प्पन है, लेकिन इनमें कुछ माइनर कॉमन फीचर्स माने जाते हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन इन्हें फुल फ्लेज प्रोटो हड़प्पन कल्चर भी माना नहीं जा सकता। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये कि ये सभी प्री हड़प्पन हैबिटेशन जो होते हैं, यहाँ पे हमें कई सारे फेजेस के एविडेंस हमें शो करते हैं, जहाँ पे जो यहाँ पे पत्थर होते हैं, वो ईंटें जो होती हैं वो मड ब्रिक्स के हमें देखने को पकी हुई देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम कुछ सिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खासियत ये है कि ये अर्बनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब चूँकि ये अर्बनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है तो जाहिर सी बात है कि इसके कुछ सिटीज़ भी होंगे। तो सिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहली सिटीज़ आती है, ये आपका नाम है, इसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है, और ये आपका सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में आजकल है। और ये जो है मोहनजोदड़ो, ये इंडस रिवर के राइट बैंक में पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये इसकी जो पॉपुलेशन है ये 41 से 35 हज़ार के बीच में मानी जाती है, और अपनी मैच्योर फेज के दौरान। और इसकी एक चीज़ और थी कि यहाँ पे अर्बन प्लानिंग यूनिफॉर्म थी, मतलब एक जैसी थी, ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया जाता था। हालांकि अर्बन प्लानिंग के बारे में, यहाँ की अर्बन प्लानिंग कैसे होती थी, इंडस वैली की किस किस तरीके की विभिन्न शहरों की कैसे कैसे अर्बन प्लानिंग रहती थी, तो उसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इनकी क्या फीचर्स थे, इनके क्या कौन से देवता थे, कौन से देवताओं को ये पूजा करते थे, और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड और भी क्या चीज़ें थी, कैसे इनका ट्रेड सिस्टम चलता था, करेंसी क्या होती थी, इनकी स्क्रिप्ट क्या होती थी। तो ये सब एस्पेक्ट में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ये अर्बन प्लानिंग जो थी उसका एक शानदार नमूना माना जाता है, और यहाँ पे हमें
बढ़िया बढ़िया वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का बंदोबस्त हमें देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ जो है वो यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस माना जाता है। और अनलाइक स्विमिंग पूल, मॉडर्न स्विमिंग पूल, ग्रेट बाथ उस समय का ऐसा समझिए कि रिलीजियस प्लेस माना जाता था, जहाँ पे जो रिलीजियस पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी भी हुआ करती थी, जिसकी जो डायमेंशन अगर बात करें तो 45x15 का डायमेंशन माना जाता था। और ये सीटाडेल में मतलब कि जो एक तरीके से ऊंचाई पे बनी हुई बिल्डिंग थी, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता था। इसको जो एक्सकेवेट किया गया था राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था, और ये एक्सकेवेट किया गया था 1922 में। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका पूरा मोहनजोदड़ो की साइट है, ये आपका सिटाडेल है, और ये आपका जो है पड़ता है जिसे हम कहते हैं लोअर टाउन। और यहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ये ग्रेट बाथ है, ठीक है। इसी का इस्तेमाल जो है रिलीजियस पर्पस के लिए वहाँ के लोग करते थे। फिर बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा जो है ये भी एक इंडस वैली साइट था, और ये रावी नदी के किनारे पड़ता था। ये जो है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की और कॉमर्स और ट्रेड की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट करता था। और यहाँ पे जो ट्रेड होता था वो फॉरेन ट्रेड होता था, और ये फॉरेन ट्रेड किससे होता था, तो मेसोपोटामिया जो था, जिस सुमेरिया भी कहा जाता है, तो वहाँ के लोगों से होता था ये ट्रेड। और मेसोपोटामिया क्या था, ये मेसोपोटामिया मॉडर्न डे इराक माना जाता है। फिर ये जो इसकी जो ग्रेनरीज होती थी ये आउटसाइड द सिटाडेल थी, जबकि मोहनजोदड़ो की जो ग्रेनरी थी, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये ग्रेट ग्रेनरी वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिटाडेल। तो यहाँ पे जो ग्रेट ग्रेनरी थी ये सिटाडेल के अंदर थी, जबकि यहाँ पे जो ग्रेट ग्रेनरी है ये आउटसाइड द सिटाडेल थी। द वास्ट मड्स एट हड़प्पा वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय मैसन इन 1826। अलेक्जेंडर कनिंघम आइडेंटिफाइड हड़प्पा विद पोफा लाइन्स। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि हड़प्पा जो है इसकी खोज वैसे तो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी, लेकिन इसको एक्सकेवेट किया गया था दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। और ये फर्स्ट इंडस वैली साइट थी जिसे एक्सकेवेट किया गया था। तो ये हो गया आपका हड़प्पा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आउटसाइड द सिटाडेल में आप ये ग्रेट ग्रेनरी देख पा रहे हैं, ये आपकी ग्रेट ग्रेनरी है। यहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता रहा होगा। फिर ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी घर में कुएं का भी बंदोबस्त है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये नाली भी आप देख पा रहे हैं, कितने सिमेट्रिकल टाइप की नाली बनाई गई है, और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको ईंट दिख रही है, यहाँ पे आपको ईंट दिख रही है, ये आपको प्रॉपर एकदम एंगल पे नाली दिख रही है, राइट। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर डेवलप्ड है। और ये सब बड़ी जो ये बड़ा नाला है इसको कवर किया गया है इन ईंटों से। तो ये आप समझ सकते हैं कि उस समय की अर्बन प्लानिंग कैसी रही होगी। फिर अगर बात करें कालीबंगा की, तो ये जो है आपका कालीबंगा जो शहर है ये आपका गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि राजस्थान में है, और ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। बीबी लाल और बीके थापर यहाँ के जो खुदाई है उसको शुरू किए थे, और ये काम चला था इनका 1961 से 1969 के बीच में। यहाँ पे हमें प्री हड़प्पन और हड़प्पन कल्चर दोनों ही फेज़ की हमें टाइमलाइन और दोनों ही फेज़ का हमें सबूत देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें फायर अल्टर यानी जहाँ पे हवन होता था, रेक्टेंगुलर पिट, यानी कि इस तरीके का गड्ढा, और फिर इसके अलावा इस गड्ढे में हमें बोन्स ऑफ कैटल और डियर होते थे, जहाँ पे जिससे हमें ये मालूम पड़ता था कि यहाँ पे जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी।
फिर कालीबंगा हैज़ गिवन द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट प्लाउड एग्रीकल्चरल फील्ड, यहाँ से हमें सबसे प्रारंभिक जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिलता है, यानी कि प्लाउड फील्ड। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप कालीबंगा की साइड अपने सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखिए तो खासियत इसकी यही है कि ये एक तरीके से आपको ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर देखने को मिल रहा है। तो इंडस वैली की जितनी भी साइट थी वहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलता है, ये उनकी खासियत थी। फिर अगर धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा जो है आपका, इट इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रैंडेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ टाइम, लोकेटेड ऑन खादिर बेट आइलैंड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ग्रेट रेन ऑफ कच्छ। तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है गुजरात के, और ये 100 एकड़ से भी ज़्यादा के एरिया में फैला हुआ है और वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट मानी जाती है। धोलावीरा वॉज फर्स्ट नोटिस बाई JP जोशी बट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन कंडक्टेड बाई RS बिस्ट बाई इन 1991। एक बात ये, दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमें बाकी मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाकी शहरों के मुकाबले यहाँ पे हमें शहर हमें 3 सेक्शन में बटा हुआ देखने को मिलता है। पहला है सिटाडेल, दूसरा है मिडल टाउन, और तीसरा है लोअर टाउन। तो ऐसा माना जाता था कि ये जो शहर था ये पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा होगा। तो ये आपका धोलावीरा का शहर है। इसके अलावा एक चीज़ और बताऊँ तो ये जो धोलावीरा का शहर है ये आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको पता होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूँ लोथल की, तो लोथल आपका साबरमती रिवर के किनारे पड़ता है और ये गल्फ ऑफ खंबात में आता है। यहाँ पे हमें बीड फैक्ट्री और मेसोपोटामियन सील भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि ये इस सभ्यता के लोगों का संबंध, मतलब व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के लोगों से था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें 65 टेराकोटा सीलिंग्स विथ इम्प्रेशन ऑफ नीड्स वोवन फाइबर मैटिंग एंड ट्विस्टेड कॉर्ड्स वर, ये सब हमें यहाँ से देखने को मिला है। तो इन सब के इम्प्रेशन हमें देखने को यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर ये है कि ये आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, यानी बंदरगाह, जो कि इसके पूर्वी एज पे मौजूद था। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमें अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस देखने को मिलता है इस शहर से, जो कि 1800 BC से रिलेटेड था। और इसका जो एक्सकेवेशन है SR राव द्वारा किया गया था। तो ये आप धोलावीरा का शहर देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये इसका डॉक रहा है, डॉकयार्ड था। यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉकयार्ड, यहाँ पे कई सारे शिप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो आपका है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे हमें कंप्लीट स्केलेटन रिमेन्स ऑफ यंग मेल एंड फीमेल, ये दोनों डिस्कवर हुआ है राखीगढ़ी से। भगवान देव और सूरज भान यहाँ से इसकी एक्सकेवेशन किए थे 1997 से। और यहाँ से हमें 2 लेवल्स देखने को मिलते हैं। एक है अर्ली जो कि 3500 से 2600 BC, और दूसरा है मैच्योर हड़प्पन जो कि 2600 से लेकर 1800 BC के बीच में हमें यहाँ पे देखने को इसके एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आर्टिफैक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें पॉटरी मिल जाती है, अनइंस्क्राइब्ड सील मिल जाता है, ग्रेफिटी मिल जाती है, टेराकोटा मिल जाता है, व्हील कार्ड्स, रेटल्स और बुल फिगर, चर्ट प्लेट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमें कई सारे जानवरों के अवशेष भी मिलते हैं, जो कि ये शो करते हैं कि यहाँ पे पशुपालन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक कंप्लीट जो है स्केलेटन था जो यहाँ से मिला था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ
तो इसकी साइट की लोकेशन कुछ ऐसी थी। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।